दोस्तों आज हम यूरोप के खूबसूरत मुल्क स्वीडन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों स्वीडन यूरोप का एक नॉर्डिक मुल्क है। इसकी सरहद शमाल में नॉर्वे से मिलती है, मशरिक में फिनलैंड और जनूब मगरब में डेनमार्क से मिलती है। 4,50,990 मरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है और रकबे के लिहाज से ये यूरोप का 5वां बड़ा मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर स्टॉकहोम है। स्वीडन की कुल आबादी 10.5 मिलियन पर मुश्तमिल है। यूरोप की कुल GDP 674.236 बिलियन अमरीकी डॉलर पर मुश्तमिल है। GDP के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 39वां बड़ा मुल्क है। स्वीडन की करेंसी स्वीडिश क्राउन है। स्वीडन के मज़ाहिब की बात करें तो ईसाईयत यहाँ का बड़ा और सरकारी मज़हब है। 61.4% लोग ईसाई हैं। 36% ऐसे लोग हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते। 2.3% मुसलमान हैं। इसके अलावा 0.3% लोग दूसरे मज़ाहिब को मानने वाले इस मुल्क में आबाद हैं। स्वीडन का कौमी परचम हल्के नीले रंग का है जिसमें क्रॉस बना हुआ है। ये नॉर्डिक क्रॉस ईसाईयत की नुमाइंदगी करता है। स्वीडन में बहुत ज्यादा जंगलात पाए जाते हैं। स्वीडन की कुल जमीन के 2/3 हिस्से पर जंगलात हैं। स्वीडन रकबे के लिहाज से यूरोप का 5वां बड़ा मुल्क है, जबकि इसकी आबादी पूरे यूरोप में फी मरबा किलोमीटर सबसे कम है। स्वीडन के पासपोर्ट का शुमार दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट में होता है। अगर आपके पास स्वीडन का पासपोर्ट है तो आप दुनिया में बगैर वीजे के 124 मुल्कों में दाखिल हो सकते हैं। स्वीडिश पासपोर्ट का शुमार दुनिया के 6 बेहतरीन पासपोर्ट में शुमार होता है। यूरोप में सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड के रेस्टोरेंट स्वीडन में है, लिहाजा यकीनी तौर पर यहाँ फास्ट फूड की कमी नहीं है। ये मुल्क दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके बाशिंदे सबसे ज्यादा अतियात देते हैं। ये मुल्क सबसे ज्यादा सखी होने के लिए भी मशहूर है। इसके अतियात इसकी कुल GDP के 1% से ज्यादा हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क के लोग कितने सखी दिल हैं। स्वीडन रिसाइकलिंग में इतना अच्छा है कि ये मुल्क दूसरे मुल्कों से भी कचरा दरामद करके उसको रिसाइकल करता है और इससे नई नई चीजें बना के उससे वक्त बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। स्वीडन का एक बादशाह जिसका नाम एरिक ऑफ पोमरक था, जब उसको तख्त से उतारा गया तो वो डाकू बन गया और 10 साल तक अपने ही मुल्क में लूटमार करता रहा। डायनामाइट, बैरन और टेट्रा पैक स्वीडन के इजाद हैं। स्वीडन बाशिंदे हर साल 20 मिलियन स्मेलर इस्तेमाल करते हैं। स्वीडन में 20,000 से ज्यादा सामी नस्ल के लोग आबाद हैं। स्वीडिश मुल्क के बाशिंदे हर साल औसतन 1611 घंटे काम करते हैं। 86% स्वीडिश बाशिंदे शहरों में रहते हैं। स्वीडन में 95,700 झीलें हैं। स्वीडन दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जहां हर शख्स को आज़ादाना मुल्क में घूमने फिरने की आज़ादी है। आप जहां चाहें टाइमा लगाकर आज़ादी से पिकनिक बना सकते हैं। रैनर झील स्वीडन की सबसे बड़ी झील है। 6 जून स्वीडन का कौमी दिन है। स्वीडिश इस मुल्क की कौमी ज़बान है, जबकि इसके अलावा फिनिश, जीदिश, मैनकैली, रोमानी और सामी ज़ुबानें भी इस मुल्क में बोली जाती हैं। स्वीडन 1995 ईस्वी में यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना। अगर हम दिलचस्प स्वीडन के मकामात की बात करें तो इस मुल्क में 25 मकामात ऐसे हैं जिनका विजिट करना यकीनन दिलचस्प होगा। लीपलैंड, अगर आप फितरत, जंगली हयात और बर्फ को पसंद करते हैं तो लीपलैंड स्वीडन में देखने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। वेस्बी गोटलैंड, अगर आप करूने वस्ता का नज़ारा करने में दिलचस्प हैं तो वेस्बी शहर की करूने वस्ता की दीवार अब भी गोटलैंड में मौजूद हैं। गोथनबर्ग स्वीडन का दूसरा बड़ा और यूरोप का सबसे दिलकश शहर है। इस शहर की नाइट लाइफ हैरत अंगेज और देखने से तल्लुक़ रखती है। इस शहर के इर्द गिर्द का इलाका खूबसूरत कुदरती मनाजर से
भरा हुआ है। अंदरूनी शहर शॉपिंग और दोस्ताना रवैये वाले मुकामी लोगों से भरा हुआ है। कलमार अपने खूबसूरत कलाएं के लिए ज्यादा मशहूर है, लेकिन दर हकीकत ये एक खूबसूरत शहर है जिसमें निशाते शानिया के हैरत अंगेज और दिलचस्प नमूने मौजूद हैं। ऑस्टरलिन ये वो जगह है जहां मौसम गर्मा में बहुत से लोग विजिट करते हैं। ये इलाका बहुत पुरसकून जगह है जो एक खूबसूरत साहिल और एक दही इलाके पर मुश्तमिल है। स्टॉकहोम वाज़े तौर पर स्वीडन में देखने के लिए बेहतरीन जगह है, खास तौर पर गर्मियों के दरमियान मौसम बहार में चमकते सूरज के इस शहर के कैफे और बार में बैठकर वक्त गुजारना एक बेहतरीन लम्हा हो सकता है। जोकमोक ये इलाका सामी नस्ल के लोगों का घर है। इन लोगों की अपनी और एक खूबसूरत सकाफत है। बरका क्या आपने वाइकिंग्स के बारे में सुना है? दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से बाहर इस जगह पर आप एक कश्ती के जरिए जा सकते हैं। बरका वाइकिंग दौर में एक अहम तिजारती मकाम हुआ करता था। दोस्तों ये थे स्वीडन के बारे में चंद दिलचस्प हकायक। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।